हेलो बच्चों, कैसे हो गए? मस्त हो गए दोस्तों को अपनी पढ़ाई कर रहे होगे। आज रात का जो इवेंट लगा है रात 9 बजे मैं बेटा क्लास को लेकर आ चुका हूँ। रात 9 बज रहे हैं, अभी बेटा टाइमिंग हो रही है। तो बेटा इस इवेंट के साथ मैं शुरुआत कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि ये इवेंट क्या है। आपको बेटा बहुत ही दिलचस्पी थी कि अभिषेक सर आए और आपको बेटा एसएसटी पढ़ाएं। अभी तक बेटा साइंस में जो पढ़ाया है वहां पर जलवा दिखा चुके हैं और यहाँ पर बेटा एक और इवेंट लेकर आया हूं मैं, जिसका नाम है सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव्स। वन शॉट बेटा सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव्स। सर आज मैं जो आपको कराने वाला हूं उसमें कंप्लीट हिस्ट्री की ऑब्जेक्टिव होंगी और बेटा कंप्लीट ज्योग्राफी की ऑब्जेक्टिव होंगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना समझ में आया? सर अब हम देखते हैं सर कौन कौन सी ऑब्जेक्टिव अपन किस तरीके से करेंगे। बेटा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें ऑब्जेक्टिव मैंने सारी डाल के रखी है मेरे प्यारे बच्चों। ऑब्जेक्टिव मैंने सारी डाल के रखी, ऑल ऑब्जेक्टिव डाल के रखी। बट जो ऑब्जेक्टिव मैं टिक लगा दूं उस ऑब्जेक्टिव को जरूर करके जाना, जरूर करके जाना और जरूर करके जाना। ठीक है, आज अपन देखते हैं इस प्यारे से इवेंट के साथ। अभी आपके बेटा 9 बज रहे हैं और 9 बजे बेटा ये मैं क्लासेस को ले रहा हूं। सबसे पहला सर पार्ट यानी चैप्टर 1, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ पर रिसोर्स वाला चैप्टर है सर। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव को अपन क्या करेंगे सर, डील करते हैं सर। यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव में टिक लगाता जाऊं उस ऑब्जेक्टिव को जरूर देख के जाना। पहली ऑब्जेक्टिव डॉट 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 इज हैविंग द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन इन द सॉइल फॉर्मेशन। तो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन सॉइल फोर्स होता है मेरा, सॉइल फॉर्मेशन होता है मेरे बच्चा। वो क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? सर ये होता है, ये मेरे प्यारे बच्चा हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? सर ये रॉक हो जाएगा, रॉक। सबसे ज्यादा बेटा जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है या कंट्रीब्यूशन होता है मेरे बच्चा, वो कहां से होता है मेरे प्यारे साथियों? सर रॉक से होता है। दूसरे नंबर के बारे में बात करें सर, यहाँ येलो कलर का पेन यूज करता हूं मैं भाई, दिखाई दे रहा हो विच। भैया पहले नंबर की ऑब्जेक्टिव ठीक है, दूसरे नंबर की आपको ऑब्जेक्टिव और ज्यादा ठीक है बेटा। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसको देख के जाना मेरे प्यारे साथी। जहां मोस्ट लगा दूं उसको बेटा देख के ही जाना। विच टाइप ऑफ द सॉइल एट द फाउंड एट द डेल्टा रीजन, डेल्टा रीजन एंड द आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड द गंगा प्लेन्स। तो यहाँ पर बेटा गंगा के प्लेन्स में जो सॉइल देखने को मिलती है उसे मेरे प्यारे बच्चों एलोबियल सॉइल कहते हैं। यानी एलोबियल सॉइल को मेरे बच्चा जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है सर इन विच ऑफ द फॉलो द स्टेट ऑफ द सॉइल इज द प्री डोमेस्टिक फाउंडर। यहाँ पर आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों महाराष्ट्र लगेगा, लेकिन यहाँ पर ये वाली फोर्थ नंबर वाली मोस्ट इंपोर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द ट्रैक, बेटा ट्रैक कल्टीवेशन, कौन सा बेटा? ट्रैक कल्टीवेशन एंड द पेस्टिसाइड। तो यहाँ पर ये आ जाएगा मेरे बच्चा कहाँ? मेरे बच्चा उत्तराखंड में। क्या मेरे बच्चा? उत्तराखंड में। समझ में आ रहा है? यहाँ पर अगला वाला और मोस्ट इंपोर्टेंट है, विच फैक्टर्स डज नॉट सपोर्ट द सॉइल फॉर्मेशन। ऐसा कौन सा फैक्टर होता है जो सॉइल फॉर्मेशन में क्या करता है? सॉइल फॉर्मेशन होने से रोकता है। समझ आ रहा? तो यहाँ पर हो जाए मेरे बच्चा वाटर लूजिंग। कौन सा बेटा? वाटर लूजिंग। समझ में आ रहा है? इसके बाद कह रहा है मेरे प्यारे बच्चे जो लगा रहा हूं वही। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट मैन मेड रिसोर्स। ऐसे कौन से रिसोर्स हैं जो बेटा हम लोगों के द्वारा नहीं बनाए गए हैं? तो यहाँ पर क्या है सर, मशीन हमने बनाई है सर, बिल्डिंग्स हमने बनाई है, टेक्नोलॉजी हमने बनाई है। तो बेटा हमने क्या नहीं बनाया सर, आप मुझे ये बता दो। सर हमने क्या नहीं बनाया मेरे बच्चा? फॉरेस्ट नहीं बनाए हैं, फॉरेस्ट हमने नहीं बनाए मेरे प्यारे बच्चा। तो आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग, ये इंपोर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द सॉइल इज फाउंड द वेस्टर्न घाट। मेरे बच्चा वेस्टर्न घाट की कौन सी सॉइल होती है? तो वेस्टर्न घाट में बेटा जो सॉइल देखने को मिलती है उसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों ब्लैक सॉइल। कौन सी सॉइल? ब्लैक सॉइल। समझ आ रहा है? इसके बाद क्या है, कौन सा सर? ब्लैक सॉइल। यहां पर देखिए अगला वाला क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर लैंड डिग्रेडेशन से क्वेश्चन आया। कौन सा? लैंड डिग्रेडेशन। तो यहाँ पर जब होता है, यहाँ पर क्या होता है? ओवर इरिगेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? ओवर इरिगेशन, यानी एक अधिक से ज्यादा सिंचाई हो जाती है, उसे ओवर इरिगेशन कहते हैं। ब्लैक सॉइल मोस्ट इंपोर्टेंट लगाइए मेरे प्यारे बच्चा, मोस्ट। ब्लैक सॉइल इज कॉल्ड बेटा, इसे क्या कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों? सर इसे रेगुर सॉइल कहते हैं। कौन सा बेटा? रेगुर सॉइल। कौन सी सॉइल? सर रेगुर सॉइल कहते हैं। क्लियर है? ये ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हुई होंगी सर। इसमें मैंने 2 या 3 ऑब्जेक्टिव अच्छी बताई हैं। यहाँ पर अगली ऑब्जेक्टिव के साथ देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द फिजिकल फैक्टर,
नॉट अ फिजिकल फैक्टर, दिख रहा है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चा, दिख रहा है कि नहीं? अगर नहीं दिख रहा तो मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, अब दिख जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो यहां सुनिए सर, फिजिकल फैक्टर के बारे में बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चा। कौन सा फैक्टर मेरे प्यारे साथियों? सर फिजिकल फैक्टर के बारे में बात की, जब भी हमें फिजिकल फैक्टर की बात है तो यहाँ पर आता है बेटा पॉपुलेशन का नाम आता है, सीधा सीधा अपन को पॉपुलेशन लगाना है। क्लियर है? यहाँ पर कह रहा है द इंटायर द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्मेट। बेटा नॉर्दर्न प्लेन्स में बेटा कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है मेरे प्यारे साथी? है एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है मेरे प्यारे बच्चों, एलुवियल सॉइल। समझ में आ रहा है? यहाँ पर ये कह रहा है द ह्यूमन बीइंग्स द देमसेल्फ डॉट डॉट कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स। ह्यूमन बेल्स के बेटा कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? तो यहाँ पर मेरे बात करेंगे तो स्टाइल की बात करेंगे, तो यहाँ पर यानी इनिशियल, ठीक है, क्या हो जाएगा इनिशियल्स। यहाँ पर क्या है अबाउट या अबाउट डॉट 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 प्रेजेंट इन द एरिया इज 20। तो यहाँ पर बेटा जो एरिया पर प्रेजेंट होता है वो बेटा किसका? बेटा प्लेटोज का। किसका बेटा? प्लेटोज का। तो 27% एरिया प्रेजेंट होता है प्लेटोज का। समझ आ रहा है? यहाँ पर कह रहा है एट द इंटरनेशनल लेवल द क्लब ऑफ हेडक्वार्टर रिसोर्स एट द रिसोर्स कंजर्वेशन इन डॉट डॉट। तो रिसोर्स कंजर्वेशन बेटा कब आया? 19 क्या आया? 1968 में आया मेरे बच्चा। क्या है? रिसोर्स को कंजर्वेशन सबसे पहले कब किया गया? तो 1970 में, 1968 में बेटा क्या आया? रिसोर्स कंजर्वेशन आ गया। मेरा चश्मा कहाँ है? चलो तो दिक्कत हो रही है। चलो इधर देखो सर, इसके बाद क्या रहा है सर? अगला वाला लैटराइट सॉइल इज द मोस्टली डीप सॉइल होती है क्या? लैटराइट सॉइल इज द मोस्टली डीप सॉइल होती है, यहाँ से डीप सॉइल होती है। दूसरे नंबर पर डिजर्ट सॉइल, डिजर्ट सॉइल आर द येलो कलर। बिल्कुल सर मेरे बच्चा, जो डिजर्ट सॉइल होती है आर येलो कलर होता है, नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद क्या है? सॉइल इन द मोस्ट इनिशियल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। कौन सा बेटा? नॉन रिन्यूएबल, ये भी बेटा नहीं होता है सॉइल, बेटा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है। समझ आ रहा है? रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। समझ आ रहा है? ये लैंड इज द अनलिमिटेड अनलिमिटेड रिसोर्स होता है मेरे बच्चा, ये अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं होता है, फॉल्स लगेगा। अबाउट द 27% इन द प्लेन्स होते हैं मेरे बच्चा, ये नहीं लगेगा बेटा। क्या होते हैं सर? प्लेड्यूस होते हैं मेरे बच्चा। क्या होते हैं? प्लेड्यूस होते हैं। प्लेन्स का मतलब क्या होता है मेरे बच्चा? मैदान होते हैं। समझ आ रहा है? तो ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव अच्छे हैं जो एग्जाम में पूछे गए। यहाँ पर क्या है? रियो जेनरियो अर्थ समिटेड बेटा 1972 में बेटा रियो जेनरियो आया था। बेटा कब आया था? बेटा कहां से आया मेरे बच्चा? कहां से? ठीक है, कहां से मेरे प्यारे बच्चा? ब्राजील से आया। रियो जेनरियो ब्राजील से आया है। प्लेन्स एरिया इन इंडिया। इंडिया प्लेन यानी इंडिया में बेटा जो प्लेन होते हैं वो कितने परसेंट है मेरे प्यारे बच्चों? कितने परसेंट हैं भैया बताओ? सर ये 43% है मेरे बच्चे। कितने परसेंट है? 43%। माउंटेन्स एरिया इन इंडिया। अच्छा, भारत में जो माउंटेन्स होते हैं वो कितने परसेंट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कितने परसेंट होते हैं सर? 13% है बेटा। कितने हैं सर? 30% होते हैं, 30% होते हैं। यहाँ पर फॉरेस्ट इंडिया, ये बेटा कौन सा हो जाएगा मेरे बच्चा? फॉरेस्ट इंडिया, तो ये जाएगा मेरे बेटा 33% हो जाएंगे। 33% बेटा क्या हो जाएगा मेरे? पांचवे वाले का आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इसके बाद क्या है? राइट द लोकल नेम ऑफ एलुवियल सॉइल। बेटा लोकल नेम बेटा एलुवियल सॉइल का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो इसको बेटा खादर कह देंगे मेरे बच्चा। क्या? खादर, खादर कह देंगे। यहाँ पर ब्लैक रेगुर सॉइल बेटा कौन सी होती है मेरे बच्चा? ब्लैक सॉइल को बेटा रेगुर सॉइल कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है? विच टाइप्स ऑफ द सॉइल जनरली इज द फाउंड डेल्टा रीजन। अच्छा, डेल्टा रीजन में कौन सी सॉइल देखने को मिलती है मेरे बच्चा? एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। कौन सी? एलुवियल सॉइल। अच्छा, कितने परसेंट बेटा जो प्लेट्यूज होते हैं मेरे बच्चा? 27% होते हैं। विच स्टेट इज द वेडली इज द, यहाँ पर एक कौन सा देखने को मिलता है सर? सोलर एंड द विंड एनर्जी, ये बेटा राजस्थान में होती है। कहाँ होती है मेरे प्यारे बच्चों? राजस्थान में होती है। क्लियर है? इसके बाद देखो नेक्स्ट चैप्टर, यहाँ देखिए, यहाँ पर कह रहा है ये बेटा इंपोर्टेंट लगाइए, थोड़ा सा ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन स्टेट्स डज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व द
म्यूटली एंड द पार्टी, ये क्या है, क्या हो गया, ठीक है। पार्टिसिपेशन क्या होता है मेरे बच्चा, पार्टिसिपेशन के बारे में। तो यहां पर कह रहा है डेमोक्रेसी, यहां पर सीधा सीधा याद करना है सर, जब भी बेटा डायरेक्टली इन्वॉल्वेशन के बारे में बात करेगा तो अपन को बेटा यहाँ पर सेंचुरी याद रखना है। कौन सी सेंचुरी, वर्ल्ड ड्राइव सेंचुरी। क्लियर है, इतना बड़ा कभी पूछा नहीं गया है। हाँ ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट जहां आएगा बेटा मोस्ट। व्हेन वाज द फॉरेस्ट वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्ट, बेटा फॉरेस्ट को बेटा वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्ट कब किया गया बेटा, 1972 में किया गया। ऑप्शन नंबर ए लगेगा मेरे प्यारे बच्चा। दूसरा है प्रोजेक्ट टाइगर योजना, कब लॉन्च की गई बेटा, 1973, एक साल बाद की गई 1973 में बेटा प्रोजेक्ट टाइगर योजना लॉन्च की गई थी। ठीक है, फॉरेस्ट आर डॉट डॉट प्रोड्यूस एंड विच इज द अदर लिविंग बीइंग्स ऑन डिपेंड, बेटा जो फॉरेस्ट बेटा होते हैं वो बेटा किस पर डिपेंड होते हैं मेरे प्यारे साथियों, बताओ बताओ बेटा किस पर डिपेंड होते हैं। तो यहाँ पर ये होता है प्राइमरी, क्या होते हैं बेटा, प्राइमरी, सभी चीजें क्या हो जाएंगी, फॉरेस्ट बेटा किस पर डिपेंड है, प्राइमरी, प्राइमरी सेक्टर मोर देन इज द हाल्फ एंड द डिकट्स, ये वाली नहीं पूछी जाती। चलो इसके बाद देखो अगला, यहां सुनिए सर, बरसिप, ये वाला देखो, बरसिप, बरसिप ऑफ डॉट 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 इज एन एज ओल्ड ट्रीबल ब्रीफ। तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरे बच्चा, बरसिप बेटा नेचुरल, नेचर, नेचर की पूजा करते थे। अब तुम कहोगे सर हर बार कभी कभी कोई बर्ड्स को मिसिंग कर देते हो, भाई यहाँ पर लाइटिंग इतनी भरी पड़ी है कि भाई साहब इस बोर्ड पे जब लाते हैं ना तो चश्मा पहनना पड़ता है, समझ में आ रहा ना, तो भैया तब यहाँ पर पढ़ा पाते हैं, समझ आ रहा है। तो यहाँ पर ये कह रहा है सर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश है जहाँ, पहला याद करेंगे बस और इसके बाद याद नहीं करेंगे, मध्य प्रदेश है जहाँ लार्जेस्ट एरिया अंडर द परमानेंट फॉरेस्ट। जी बेटा ट्रू है, बेटा क्या है, ट्रू है, क्या है मेरे बच्चा, ट्रू है। यहां पर दूसरा सर का कॉर्बेट नेशनल पार्क, बेटा कौन सा है, कॉर्बेट नेशनल पार्क बेटा कहां पर है सर, ये उत्तराखंड में लगेगा, कहां पर है, उत्तराखंड में कॉर्बेट नेशनल पार्क। दूसरे नंबर पे है, ये क्या है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मेरे बच्चा। बांधवगढ़ कहाँ लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, सर मध्य प्रदेश लगेगा बांधवगढ़ नेशनल पार्क। पेरियार, पेरियार बेटा कहाँ पर हो जाएगी सर, उड़ीसा में, वो केरला में हो जाएगी। और बेटा ज्वाइंट मैग्नेट ये बेटा कहाँ हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चा, जो बेटा फोर्थ नंबर का बेटा 4 से आया है, उड़ीसा में है, समझा, ज्वाइंट फॉरेस्ट। यहाँ पर सुनिए ये वाला याद करना भाई, वेयर इज द मानस टाइगर रिजर्व लोकेटेड कहाँ है सर, असम में है, कहां पर बेटा, असम, कहां पर है, असम में। दूसरे नंबर पे इन विच द स्टेट सुंदरवन, सुंदरवन नेशनल पार्क मेरे बच्चा कहां पर है सर, वेस्ट बंगाल में है, हम इस पर डब्ल्यू भी लिख देते हैं। यहां पर कह रहा है लार्जेस्ट अंडर प्रियोरिटी बेटा स्टेट बेटा कौन सा है सर, मध्य प्रदेश है, ये बेटा अपन याद नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर कर चुके हैं। विच इज द मेजर प्रोग्राम्स इंजर्ड इज द, ए बेटा आएगा ही नहीं सर, इसके इन विच द स्टेट द सरिस्का नेशनल पार्क मेरे बच्चा कौन सा, सरिस्का नेशनल पार्क के बारे में बात करेंगे मेरे प्यारे साथियों, कौन सा सर, सरिस्का नेशनल पार्क के बारे में बात करेंगे। तो बेटा कहाँ लोकेटेड है सर, राजस्थान में लोकेटेड है, कहाँ बेटा, राजस्थान में, राजस्थान में लोकेटेड है। ये समझ में आया स्लाइड सर। इसके बाद देखिए सर अगला वाटर रिसोर्स, यहाँ पर सुनिए मेरे प्यारे बच्चा कि वाटर रिसोर्स के बारे में सर हम देखते हैं, क्या देखते हैं अभी बताते हैं भाई, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे भाई। यहाँ पर हाउ मच ऑफ द पार्ट इज द अर्थ सरफेस इज कौन सा बेटा, 3/4 बेटा, 3/4 तो बेटा क्या होता है, अर्थ पर सराउंडिंग पार्ट इन द वाटर प्रेजेंट होता है। इंडिया ये बेटा इंपोर्टेंट है भैया, इंडिया 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 फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के बारे में 100% यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आएगी कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, 100% ऑब्जेक्टिव आएगी, 100% मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले कौन सी वैली थी बेटा, दामोदर वैली में लगाया गया था। विच यहाँ पर सुनिए मेरे प्यारे साथियों कौन सी है मेरे बच्चा, दामोदर वैली के बारे में बात करें। विच ऑन द रिवर सरदार सरोवर, बेटा सरदार सरोवर डैम बेटा किस नदी पर है मेरे प्यारे साथियों, नर्मदा नदी पर बनाया गया है। और यहाँ पर बात करते हैं कि कौन
नेम टू स्टेट के नाम बताइए जहां पर बेटा सबसे सबसे अंडर इरिगेशन देखने को मिलता है बेटा। पंजाब और हरियाणा देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए एज अ प्रोडक्शन हाउ इज द सेंचुरी एंड 20 बिलियंस बेटा 2025 के बारे में बात करते हैं। वो सॉरी 2 बिलियन बिलियन सॉरी सॉरी बच्चा इधर का है विच ऑफ द वन फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड द अरेंजमेंट इन फेवर्स ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। तो यहाँ के बारे में बात करेंगे सो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट का ऑप्शन नंबर सी जाएगा। मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट लीड टू द लार्ज स्केल डिस्प्लेस एंड द लूज लाइवलीहुड। यहाँ पर पॉइंट याद रखो, लूज लाइवलीहुड। ठीक है, इसके बाद कह रहा है थ्रो विच ऑफ द स्टेट एंड द कृष्णा रिवर फ्लो। बेटा कृष्णा रिवर फ्लो बेटा कहां से करती है मेरे प्यारे बच्चा? तो ये करती है बेटा महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। तीन स्टेटों से होकर करती है बेटा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और बेटा कर्नाटका। यहाँ पर कुछ ऐसा मैप बना जाएगा बेटा, यहाँ पर महाराष्ट्र है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश है और बेटा ये बेटा कर्नाटका हो जाए ऐसे निकल जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, यहाँ पर बेटा कौन सा है? महाराष्ट्र यानी MH बोल देते हैं, यहाँ पर बेटा KR बोल देते हैं और यहाँ पर क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों? आंध्र प्रदेश हो गया, AD हो गया। तो ऐसे निकलती है। अच्छा सर यहाँ पर देखिए अगला, ये वाला नहीं है। इसके बाद 9 वाला क्वेश्चन देखिए, इन विच द स्टेट द, ये क्या है? बम्बू ड्रिप। बम्बू ड्रिप इरिगेशन बेटा बम्बुओं के द्वारा क्या किया जाता है? सर बम्बू मतलब बांस के द्वारा इरिगेशन किया जाता है, उसे बम्बू ड्रिप इरिगेशन बोला जाता है। तो सबसे ज्यादा ये इरिगेशन कहाँ देखने को मिलता है मेरे प्यारे साथियों? आप बता दोगे सर बम्बू ड्रिप इरिगेशन कहाँ देखने को मिलता है? पता भैया? बम्बू ड्रिप इरिगेशन मेरे बच्चा बताएगा, कौन बताएगा? सर मेघालय में देखने को मिलता है। कहां पर मेरे प्यारे साथियों? मेघालय। अच्छा मेघालय को बेटा भारत का क्या कहा जाता है? माशीराम कहा जाता है। ठीक है, माशीराम यानी चेरापूंजी सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है जिसे बेटा मेघालय, माशीराम, चेरापूंजी। इन हिल स्टेशन एट द माउंटेन्स रीजन्स रेन इज हार्वेस्टिंग एंड सिस्टम। तो इनको बेटा क्या कहा जाता है मेरे बच्चा? गुल कहा जाता है। कौन सा बेटा? गुल। माउंटेन्स एंड हिल्स वाले जो रीजन होते हैं हार्वेस्टिंग, यहाँ पर कटाई की जाती है, तो उन्हें बेटा क्या कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों? गुल कहा जाता है। क्लियर है? अच्छा मैं एक बार देख लूं सही दिखाई दे रहा है आपको कि नहीं दिखाई दे रहा? एक बार सुनना, सुनो सुनो मेरे प्यारे बच्चा, देख लो मैंने मेरे मेरे प्यारे बच्चा। अच्छा हाँ दिख तो रहा है भाई, अच्छी क्वालिटी आ रही है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली यही बात नहीं है। अच्छा सर कल स्कूल आना है, चलो बेटा अभी बाद में बताते हैं क्वेश्चन आना है कि नहीं आना। वाटर इज द रिसोर्स। मेरे प्यारे बच्चों इसको याद करना है, वाटर इज द रिसोर्स। बेटा कौन सा रिसोर्स है? बेटा रिन्यूएबल रिसोर्स है। कौन सा बेटा? रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। बेटा वाटर कौन सा है? सर रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। कौन सा रिसोर्स होता है? सर रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। दूसरे नंबर पे ये कह रहा है यहाँ पर इन इन द फूड प्लान, इन द फूड प्लान पीपल डेवलपमेंट, इन द फूड प्लान पीपल डेवलपमेंट डॉट 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 इरिगेशन देयर फील्ड। तो यहाँ पर बेटा क्या बात करेंगे? इन 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 कंडीशंस। ठीक है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। सर यहाँ पर बेटा ये वाला बहुत है, ग्राउंड वाटर इज द एग्जाम्पल। ग्राउंड वाटर का एग्जाम्पल बताना है बेटा, कौन सा होता है? सर नेचुरल होता है मेरे बच्चा। कौन सा एग्जाम्पल है मेरे प्यारे साथियों? नेचर। ठीक है, क्या होता है? नेचर होता है। सॉरी ग्राउंड वाटर मेरे बच्चा कौन सा होता है? नेचुरल होता है। नेचुरल नेचुरल नेचुरल, समझ आया कि नहीं? ठीक है, एंशियंट इंडियन इज द एक्सीलेंट। एंशियंट इंडियन, तो यहाँ पर ये एक्वापोनिक्स जो कंस्ट्रक्शन होता है उसके बारे में अपन बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों बात कर रहे हैं अपन अगला वाला। ये कह रहा है इन इंडिया डैम्स बुल्ट मोस्ट रिवर। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरा क्या हो जाएगा मेरे बच्चा? ट्रू हो जाएगा। कौन सा है? ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर अगला वाला कह रहा है डैम इज द बैरियर अक्रॉस द फॉलोइंग द वाटर द ऑफसेट्स द डायरेक्शन द फ्लो। ये पर मेरे बच्चा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? ये भी ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चा? ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चा,
अब देखो इतना ज्यादा कर दिया तो भाई मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, अब इतना कर दूं तो भाई तुम्हें नहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अब भाई इसमें तो बड़ी दिक्कत है। अबे यार ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, चल ही ना रही, बिल्कुल ना चलेगी। बेटा चल जा, चल जा बेटा चल। बेटा ऐसे, हाँ यहाँ पर सुनो, हंस खास के बारे में बात करेंगे तो बेटा हंस खास की बेटा जे मिलेगा बेटा किससे, हंस खास कहाँ पर है मेरे प्यारे साथियों, दिल्ली में है। कहाँ पर बेटा, दिल्ली में लगेगा। सरदार सरोवर डैम, बेटा सरदार सरोवर डैम कहाँ पर है मेरे बच्चा, नर्मदा नदी पर बनाया गया है। यहाँ पर है सर पेरियार, पेरियार के बारे में बात करते हैं सर, मेरा मेरे बच्चा किसका है, पेरियार का। तो बेटा कहाँ है पेरियार, पेरियार है मेरे बच्चा श्री नगवरापुरम, ठीक है श्री नगवरापुरम। अच्छा सरदार सरोवर बेटा कहाँ है, सरदार सरोवर कहाँ लगेगा मेरे बच्चा, सरदार सरोवर सर एक है भाखड़ा नागल, भाखड़ा नागल है। और यहाँ पर सतलुज का बेसन बेटा क्या आ जाएगा सर, हीराकुंड प्रोजेक्ट आ जाएगा। क्लियर है। इसके बाद आ जाए सर, ऑन विच रिवर कोटा बैराज सिचुएटेड, बेटा कोटा बैराज बेटा कहाँ पर सिचुएटेड है मेरे बच्चा, मेघालय में है। कहाँ पर मेरे बच्चा, मेघालय, उधर है उधर, उधर समझ में आ रहा है ना। ये कह रहा है नेम द कैपिटल, ओ सॉरी सेंटेंस इज द वर्ड, वन वर्ड क्वेश्चन आंसर है भाई। अच्छा पहला वो भाई भाई, ऑन विच द रिवर एंड द कोटा बैराज बेटा किस नदी पर बनाया गया है सर, चंबल पे बनाया गया है। कौन सी बेटा, चंबल, चंबल, चंबल रिवर, किस पर बेटा, चंबल रिवर पर। नेम द मेघालय, मेघालय की बेटा कैपिटल का नाम होता है शिलोंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा और इंडिया इन विच रिवर प्रोजेक्ट एंड द सोरो, सोरो के बाद सोरोन इज द दामोदर घाटी प्रोजेक्ट हो जाएगा। और वेयर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेनफॉल प्लेस, बेटा रेनफॉल प्लेस बेटा कौन सा बेटा, मार्शल नदी में सबसे ज्यादा बचा है तो वो मेरे बच्चा कहाँ पर है, मेघालय में। समझ में आ रहा है। इसके बाद बेटा आप कोई नहीं देखना, ठीक है क्लियर है। इसके बाद अगला देखो यहाँ पर एग्रीकल्चर वाला, ये कह रहा है इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, बेटा कौन सा होता है बेटा, प्रोड्यूस करने वाला कौन सा कंज्यूमर है मेरे बच्चा, वो है सर पल्सेस, क्या पल्सेस यानी दालें। विच क्रॉप इज नोन एज ग्लोबल फाइबर, बेटा कौन सा है मेरे बच्चा, जूट हो जाएगा सर, इसे बेटा गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। कौन सा फाइबर मेरे बच्चा, गोल्डन फाइबर, ठीक है सुनहरा रेशा। तो बेटा कौन सा हो जाएगा, जूट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे साथियों आप देखोगे यहाँ पर, हम चलो ऐसे पढ़ा देते हैं आपको, ठीक है। इधर देखो, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री, बेटा कॉटन के लिए प्रोड्यूस करने वाला कौन सा हो गया सर, महाराष्ट्र हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग एंड द रबी क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स मेरी बच्चा ग्राम हो जाती है इसमें। विच विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीजंस, यहाँ पर सुनिए ये कह रहा है एग्रीकल्चर वेयर इज द सिंगल प्रोडक्शन, यानी एक एक करके बेटा क्या कर लगाई जाती है, ऐसे खेती की जाएगी, ऐसे खेती की जाएगी तो इसे बेटा क्या कहेंगे सर, प्लांटेशन कहा जाएगा मेरे बच्चा। विच ऑफ द वन वन फॉलोइंग द लिग्नियस क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर पल्सेस की बात करें, विच स्टेट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, बेटा रागी, रागी को बेटा प्रोड्यूसर करने वाला कौन सा स्टेट है, वो बेटा केरला हो जाएगा। इंडिया रैंक द, बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो बेटा शुगर कैन में बेटा इंडिया का प्रोड्यूसर बेटा कौन सा है मेरे बच्चा, सेकंड स्थान पर है, दूसरे नंबर पे है। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग्स द क्रॉप एंड द सोन ऑन वन साइड द मानसून एंड हार्वेस्टिंग। तो यहाँ पर बेटा सितंबर टू अक्टूबर में बेटा ऐसी कौन सी फसल होती है, सितंबर में बोई जाती है, अक्टूबर में काट ली जाती है, इसे बेटा खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है मेरे बच्चा। विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेट एंड द लार्जेस्ट एंड द व्हीट, व्हीट का प्रोड्यूसर करने वाला स्टेट बेटा कौन सा होता है सर मेरे बच्चा, उत्तर प्रदेश है, सबसे ज्यादा गेहूं बेटा उत्तर प्रदेश में होता है। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाया गया है, ये कह रहा है सर लीडिंग एंड द प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में बेटा ऐसा कौन सा है जो बेटा सबसे ज्यादा प्रोड्यूसिंग वाला है, उसका नाम है बेटा टी, टी, टी बेटा क्या है, एक्सपोर्टर है बेटा, कौन सा है, एक्सपोर्टर है, ठीक है एक्सपोर्ट करने वाला। द थर्ड मेजर क्रॉप्स इज द कंट्री, बेटा ये ज्वार हो जाएगा, यानी ऐसी
कौन से देश की कंट्री वो थर्ड मेजर क्रॉप, यानी भारत की बेटा थर्ड मेजर क्रॉप कौन सी हो जाएगी सर, ज्वार हो जाएगा। विच इज द मेन क्रॉप इज द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स इज द कंट्री, तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा मेरे बच्चा, राइस हो जाएगी, राइस हो जाएगी। समझ में आया? इसके बाद ये समझ में आई सारी ऑब्जेक्टिव। यहाँ से एक बार 2 बार वीडियो देख के चला जाना भाई, मजा आ जाएगा। यहाँ पर देखिए सर, द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को मेरे बच्चा क्या कहा जाता है, की पॉइंट पकड़ो, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बेटा, ये बेटा किसको कहते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को मेरे प्यारे साथियों बताओ सर। यहाँ पर स्लैश एंड बर्न छत्तीसगढ़ में से दीपा कहा जाता है मेरे बच्चा, कौन सी बेटा, दीपा कहते हैं, क्या मेरे बच्चा, दीपा, छत्तीसगढ़ में दीपा कहते हैं। यहाँ पर दूसरा है सर, इंडिया, इन इंडिया डॉट 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 वेराइटी ऑफ द कॉफी, इंडिया में बेटा कितने प्रकार की वेराइटी, कौन सा, अरेबिका कॉफी, कौन सी बेटा कॉफी है, अरेबिका, कौन सी कॉफी है सर, अरेबिका कॉफी है। यहाँ के बारे में बात कर रहा है, डॉट 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 स्टेज इन द रैंक इज द फर्स्ट प्रोड्यूसर एंड द सोयाबीन, सोयाबीन आए तब बेटा अपन को क्या लगाना है सर, एमपी लगाना है, मध्य प्रदेश लगाना है, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे साथियों, इन 218 2018 वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर देश बेटा, किसमें बेटा, ग्राउंड नट में बेटा, वर्ल्ड आफ्टर द चाइना, ठीक है बेटा। पहले पे बेटा एक बेटा क्या हो जाएगा मेरे बच्चा, ट्रू हो जाएगा, यानी से वर्ल्ड में बेटा क्या है, सेकंड प्रोड्यूसर देश बेटा मेरे बच्चा कौन हो जाएगा मेरे बच्चा, चाइना हो जाएगा। समझ में आया ना? इसके बाद अगला कैसा है, इंडिया हैज द क्रॉपिंग सीजन, बेटा क्रॉपिंग सीजन बेटा क्या होता है, इंडिया हैज 4 क्रॉपिंग सीजन, बेटा कितने 4 क्रॉपिंग सीजन होते हैं क्या मेरे बच्चा, 4 क्रॉपिंग सीजन नहीं होते हैं मेरे बच्चा, ठीक है, नहीं होते हैं। ये कह रहा है प्लांटेशंस इज द आल्सो टाइप द कमर्शियल फार्मिंग, मेरे बच्चा कौन सी फार्मिंग मेरे बच्चा, कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग इज द ट्रू बेटा, ट्रू है बेटा। कमर्शियल फार्मिंग बेटा कैसी है, प्लांटेशन की कमर्शियल फार्मिंग होती है। रबी क्रॉप्स आर द सोन बिटवीन द मई टू जून, ऐसी बेटा कौन सी फसल है, यानी रबी की फसल बेटा किसमें, मई टू जून में बोई जाती है, नहीं बेटा ये फॉल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे बच्चा, फॉल्स हो जाएगा। रबी के वो राइस के बारे में बात करेंगे, तो सर राइस सबसे ज्यादा कहाँ होता है, अभी बताया बेटा उत्तर प्रदेश में होता है। सर कॉफी कहाँ होता है मेरे बच्चा, कॉफी कहाँ होता है मेरे बच्चा, कर्नाटका में हो जाएगा मेरे बच्चा, कर्नाटका में। और कौन सी कॉफी होती है मेरे बच्चा कर्नाटका में, सर अरेबिका कॉफी, कौन सी बेटा, अरेबिका कॉफी। सर कॉटन सबसे ज्यादा कहाँ होता है मेरे बच्चा, वेस्ट बंगाल लगेगा वो, कॉटन सबसे ज्यादा, कॉटन सर अभी कॉटन तो महाराष्ट्र देख के आए थे ना सर, पीछे ही पढ़ाया है बेटा, कॉटन कहाँ पर है सर, महाराष्ट्र में। मेज यानी मक्का कहाँ होता है मेरे बच्चा, मक्का सबसे ज्यादा, मक्का सबसे ज्यादा कहाँ होगा, 4th नंबर का भाई मक्का है, मक्का का बेटा उत्तर प्रदेश लगा रहा भाई इधर, तो भैया राइस का क्या हो जाएगा, राइस का बेटा वेस्ट बंगाल लगा रहा है इधर। हाँ इधर देखो राइस हो जाएगा मेरे बच्चा वेस्ट बंगाल हो जाएगा, कॉफी मेरे बच्चा क्या हो जाएगा सर, कर्नाटका हो जाएगा। सर कॉटन कहाँ हो जाएगा मेरे बच्चा, महाराष्ट्र हो जाएगा। मेज कहाँ हो जाएगा मेरे बच्चा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और टी मेरा क्या हो जाएगा मेरे बच्चा, असम हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से भरी जाएंगे। विच ये कह रहा है विच इज द मेजर ग्राउंड नट द प्रोड्यूसिंग स्टेट, बेटा कौन सा है, गुजरात है, गुजरात है मेरे बच्चा, कौन सा, गुजरात है। यानी जो ग्राउंड नट होते हैं उनको प्रोड्यूसर करने वाला स्टेट कौन सा है सर, गुजरात है। ठीक है, रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट बेटा कौन सा है, केरला है। रबर के लिए बेटा कौन सा है, केरला है। What rank India has the sugar cane producing in the world, बेटा शुगर कैन में बेटा इंडिया की रैंक कौन सी है बेटा, फर्स्ट रैंक है। कौन सी है बेटा, फर्स्ट रैंक है। ठीक है, शुगर कैन वर्ल्ड में बेटा, शुगर कैन का कौन सी है, वर्ल्ड रैंक हैज द वर्ल्ड इज द टर्म ऑफ द राइस, राइस प्रोड्यूशन में बेटा सेकंड नंबर पे इंडिया। राइट द नेम्स ऑफ, पहले पे चाइना है, ऑफ द फूड क्रॉप्स, बेटा फूड क्रॉप्स राइस एंड बेटा क्या हो जाएगी मेरे बच्चा, बीट हो जाएगी। और यहाँ पर भूदान मूवमेंट बेटा किससे संबंधित है, तो विनोबा भावे बेटा किससे संबंधित है सर, भूदान मूवमेंट से है। सर भूदान मूवमेंट जब जब नाम आए तब तब बेटा आपको विनोबा भावे को याद करना है। कौन से भावे सर, विनोबा भावे को याद करना है। क्लियर है। इसके बाद सर चैप्टर नंबर 5 देखो भाई, 1 घंटे की तो रहने वाली है भाई क्लास, कितना भी हो जाए भाई 1 घंटा तो हो ही जाएगा। 1 hour class is completely objectives
मेरे प्यारे साथियों सारे कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव करा के जाऊंगा। इन विच इज द मिनरल्स मिनरल्स प्रोड्यूस, बेटा क्या है मेरे बच्चा, मिनरल्स प्रोड्यूस बेटा क्या होता है सर, डायमंड इज द मध्य प्रदेश द फर्स्ट, मेरा फर्स्ट कौन सा स्टेट है बेटा डायमंड के लिए। यहाँ पर दूसरे नंबर पे विच स्टेट मैग्नीशियम प्रोड्यूस ऑफ द, कौन सा है सर, राजस्थान है बेटा, राजस्थान। मैग्नीशियम प्रोड्यूस करने वाला स्टेट कौन सा है सर, मैग्नीशियम, ठीक है, कौन सा बेटा, सॉरी मैग्नीज है मेरे प्यारे बच्चा, कौन सा मैग्नीज, ठीक है, यहाँ पर मैग्नीज हो गया। यहाँ पर कह रहा है इन विच ऑफ द स्टेट एंड द कंट्री 52% ऑफ द कॉपर, यानी 52% बेटा कॉपर प्रोड्यूस करने वाला स्टेट कौन सा हो गया सर, महाराष्ट्र हो गया। विच स्टेट हैविंग द मैक्सिमम प्रोड्यूस इन द आयरन ओर, इसको बेटा ओडिशा कहा जाता है, आयरन ओर में सर ओडिशा आ जाएगा। यहाँ पर क्या है सर, ऐसा कौन सा स्टेट है जो बेटा मिनरल्स इन द कंटेक्स ऑफ मोनेजिट सैंड, मैनेजिट सैंड को बेटा थोरियम बोला गया है, जहां भी बेटा मोनेजिट सैंड का नाम आया आपको बेटा थोरियम याद रखना है, ठीक है। क्वाड्रेमा इज द झारखंड साहब, माइका, माइका छोड़ो इसको भाई, यहाँ पर आपको याद करना है मेरे बच्चा कौन सा, मिनरल्स आर द deposits the according the एक्यूमिनियम टू स्टेट्स एंड द विच ऑफ द फॉलोइंग इन द रॉक, तो यहाँ पर आएगा मेरे बच्चा सेडिमेंट्री रॉक के बारे में, विच इज द नॉट टाइप ऑफ आयरन के बारे में बात की, तो यहाँ पर बेटा बॉक्साइट के बारे में कर लिया, बॉक्साइट। विच इज द फॉलोइंग द एग्जांपल ऑफ द एनर्जी इन मिनरल्स, ठीक है, तो यहाँ पर बेटा कौन सा आ जाएगा मेरे बच्चा, कोल आ जाएगा, कोल यानी कोयला आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इन द हार्डेस्ट, तो यहाँ पर बेटा हार्डेस्ट बेटा कौन सा आ जाएगा सर, डायमंड यानी हीरा आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग द हाई क्वालिटी आयरन, हाई क्वालिटी का बेटा जो आयरन होता है उसे बेटा क्या कहते हैं सर, मैग्नेटाइट कहा जाएगा, मैग्नेटाइट। हाई क्वालिटी का आयरन को बेटा क्या कहते हैं सर, मैग्नेटाइट कहते हैं, ठीक है। यहां पर सुनिए मेरे प्यारे बच्चा, सुनो मेरे प्यारे बच्चा, ठीक है, यहाँ पर अपन इसको नहीं करवाएंगे सर, ये वाला कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर ये आ सकता है। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एंड द रिच, यहाँ पर कौन आ जाएगा सर, राजस्थान आ जाएगा। नॉन फेरस मिनरल्स कहाँ पे होते हैं, राजस्थान में होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एंड द प्रोड्यूसर एंड बॉक्साइट, बॉक्साइट का प्रोड्यूसर बेटा कौन सा करता है सर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन बॉक्साइट, तो बेटा कौन हो जाएगा सर, उड़ीसा हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट, पोर्ट एक्सपोर्ट बेटा यहाँ पर छोड़ो, ये मरमा गोवा है, मरमा गोवा सही जगह बंदरगाह है जो बेटा महाराष्ट्र को यहाँ से गोवा को बेटा आयरन से इंपोर्ट ओपोर्ट करने का काम करता है, तो उसका नाम है मरमा गोवा। यहाँ पर इंडिया रैंक इज द कोयल प्रोड्यूसर, कोयल प्रोड्यूसर में बेटा इंडिया की रैंक बेटा क्या है, मोस्ट लगाइए बेटा, यहाँ पर थर्ड रैंक है, ठीक है। इसके बाद क्या है सर, एल्यूवियल डिपोजिशन एज नॉन एज, बेटा एल्यूवियल डिपोजिशन एज नॉन एज, जिसे बेटा क्या कहते हैं, प्लेजर डिपोजिशन कहते हैं मेरे बच्चा, कौन सा है, प्लेशर, प्लेशर डिपो, डिपोसाइट्स, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है सर अगला वाला, डॉट 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 कैन नॉट इज द विदाउट मिनरल्स, तो मिनरल्स को बेटा क्या कहा जाएगा, लाइफ लाइफ प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पर सर मैन्युफैक्चरिंग वाला देखते जाना है, ठीक है। नारकेलो जमशेदपुर के बारे में, यहाँ पर विंड एनर्जी सबसे ज्यादा भरी पड़ी है, कौन सी, विंड एनर्जी, सोचे आप विंड एनर्जी, इसके बारे में बात करते हैं सर। विंड एनर्जी के बाद यहाँ पर मेघालय इज द मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पर स्टील की बात की जाती है, कौन सी मेरे बच्चा, स्टील, क्लियर है। यहाँ पर ये वाला देख लीजिए, एंथ्रासाइट कोला इज द बेस्ट क्वालिटी का कोला होता है मेरे बच्चा, बिल्कुल ट्रू है, ट्रू है सर। यहाँ पर देखिए डायमंड द एक्सपोर्ट, ये भी बेटा मेरा क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव एंड द डन इज इंडिया, ट्रू, कौन सा हो जाएगा मेरे बच्चा, ट्रू। मिनरल्स ऑकर्ड ओनली द सॉलिड फॉर्म, बेटा मिनरल्स क्या बेटा सॉलिड फॉर्म में होते हैं मेरे बच्चा, फॉल्स होता है। बायोमास एनर्जी कैन बी द ऑब्टेन इज द इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पर ये भी बेटा क्या हो जाएगा मेरे बच्चा, ट्रू हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे बच्चा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहला एक कोटी देखनी है बेटा, ये माइका, माइका डिपोजिशन बेटा किसमें होता है मेरे बच्चा, ये होता है छोटा नागपुर प्लेटो में, बस इसके बाद कुछ नहीं देखना, ठीक है। टूथपेस्ट के बारे में देख लोगे सर, टूथपेस्ट कहाँ होता है मेरे बच्चा, तो ये होता है इसमें टाइटेनियम, टाइटेनियम ऑक्साइड होता है, क्लियर है। इसके बाद ये देखो, अब इसमें ज्यादा नहीं देखना, यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा हुआ है सर, ये कह रहा है विच इज
द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर स्टेट बेटा कौन सा हो जाएगा सर? ऑयल प्रोड्यूसर स्टेट मेरा कौन सा है ये बताओ भैया। ऑयल प्रोड्यूसर स्टेट मेरा कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? सर वो है मेरे बच्चा गुजरात है। What amount the magnet needed the produce is the 1 ton और 1 ton is the 10 किलो। क्लियर है? क्लियर हुआ कि नहीं सर? इसके बाद अगला देखो यहाँ पर सर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में भैया देख लो भैया, ये मत कहो कि सर ये क्या है। सबसे पहले मुझे एक पॉइंट देखना है सर, एग्रीकल्चर बेस्ड, नॉट आ एग्रीकल्चर बेस्ड, ठीक है? नॉट लगा तो इसमें सीमेंट नहीं होता, समझ में आ रहा है? आप एज सर पोजीशन ऑफ इंडिया जूट बेटा सेकंड है, अभी बता के आ जाऊं, ठीक है? टिस्को बेटा कौन सा सेक्टर बिलोंग? इज द प्राइवेट सेक्टर है। कौन सा बेटा? टिस्को प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है? यहाँ पर क्या है सर? रॉ मटेरियल के बारे में बात करते तो यहाँ पर सीमेंट के बारे में बात की है। विच ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करिए, टेलीफोन इज द कंप्लीट, यानी ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, समझ आ रहा है? सेल क्या होता है? सेल एक बेटा पब्लिक सेक्टर है, समझ में आया कि नहीं? इसके बाद क्या है सर? मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री यानी एंशिएंट मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ पर वर्ड आया बेटा एंशिएंट, एंशिएंट मोस्ट, ये बेटा कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कॉटन एवं टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। हाँ दुर्गा, दुर्गा स्टील संयंत्र बेटा कहाँ पर है? प्लांट बेटा कहाँ लगाया गया है? दुर्गा के बारे में सर ये लगेगा मेरे बच्चा बिहार में लगेगा। कहाँ मेरे बच्चा? बिहार में। दुर्गापुर बेटा छत्तीसगढ़ नहीं है क्या? नहीं बिहार ही है, बिहार छत्तीसगढ़ इधर ही ऊपर है। वेयर इज द भिलाई स्टील? बेटा भिलाई बेटा कहाँ पर है? भिलाई कहाँ पे है मेरे बच्चा? ये मध्य प्रदेश में लगेगा सर, ठीक है? भिलाई बेटा कहाँ है? मध्य प्रदेश। लोकेटेड इन प्लांट, लोकेटेड प्लांट लोकेटेड, मेरे भाई साहब मेरे हिसाब से तो बेटा यूपी लगेगा भिलाई, यूपी में मैंने पढ़ा है भाई, यूपी, यूपी लगेगा भाई, यूपी, यूपी लगेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ए मैन इन द सेंटर यानी सिल्क इंडस्ट्री है बेटा कहाँ पर होती है सर? मैसूर में है। वेयर इज द जूट एंड फर्स्ट स्टेब्लिश मिल? बेटा कहाँ पर? कोलकाता में बेटा पहली मिल लगाई गई थी। मोस्ट ऑफ द शुगर इंडस्ट्री, तो ये बेटा ये कौन सा है? कोऑपरेशन सेक्टर, मेरे साथ बोला करो, कोऑपरेशन सेक्टर के बारे में बात करते हैं, ठीक है? कोऑपरेशन सेक्टर, ठीक है? शुगर इंडस्ट्री। इसके बाद सर इसके बाद क्या है? लैंड इंडस्ट्री ऑफ दिस इज द बॉक्साइट, ठीक है? यहाँ पर कह रहा है बॉक्साइट इज अ रॉ मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं तो एल्यूमिनियम आ जाएगा, ठीक है? एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग्स। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आर द जनरली कंसीडर्ड टू बी द बैकबोन, बेटा किसकी बैकबोन कहा जाता है सर? इकोनॉमी। कौन सी बेटा? इकोनॉमिक, या इकोनॉमी की बैकबोन कहा जाता है। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? तो भाई लो मैंने बड़ा कर दिया, ठीक है? ये देखो हाँ अब हो रहा, अब हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब तो हो रहा होगा। चलो भैया कौन सी होगी मेरे बच्चा? इकोनॉमी हो जाएगी सर। इसमें पहले वाले में क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक्स हो जाएगा। ये बोकारो, बोकारो स्टील संयंत्र बेटा कहाँ पर है मेरे बच्चा? बोकारो कहाँ पर है? अपन को बेटा कब लगा था बेटा? 1972 में। बेटा किसके सहयोग से लगा था? क्या रूस के सहयोग से लगा था या ब्रिटेन के सहयोग से? तो ये आप बेटा मुझे बता दियो है। ये कह रहा है द मोस्ट आयरन स्टील इंडस्ट्री इज द कंडक्ट एंड द कॉन्ट्रैक्टेड इन द डॉट 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 प्लेटू। तो यहाँ पर बेटा कौन सा प्लेटू है मेरे बच्चा? मेरे सन ने पढ़ाया छोटा नागपुर का पठार। कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार, ठीक है? छोटा नागपुर प्लेटो आ जाएगा, बस इतना ही याद करना है, समझ में आ रहा है? इसके बाद टिस्को इज द लार्जेस्ट स्टील बेटा कहाँ का है? एशिया का है क्या मेरे बच्चा? हाँ सर एशिया में तो इंडिया आता है, तो बेटा ट्रू लग जाएगा। इंडिया एक्सपोर्टिंग टू द जापान, इंडिया बेटा एक्सपोर्ट करता है बेटा जूट को कहाँ बेटा? जापान में। क्या ये बिल्कुल क्या हो जाएगा मेरे बच्चा? बिल्कुल सत्य है, यानी ट्रू लग जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये कह रहा है रिलायंस एंड टिस्को आर द पब्लिक इंडस्ट्रियां होती हैं। अरे सर रिलायंस और पब्लिक बेटा कहाँ पर है बेटा? कौन सी है? ये पब्लिक नहीं है बेटा, ये प्राइवेट है। कौन सी है सर? प्राइवेट इंडस्ट्रियां। तो बेटा कौन सा लग जाएगा? फॉल्स लग जाएगा। क्लियर है? इसके बाद सर ऑयल इंडियन लिमिटेड के बारे में बात करेंगे सर। ऑयल इंडियन लिमिटेड मेरा कहाँ है बेटा? ज्वाइंट है बेटा। कहाँ है बेटा?
ज्वाइंट इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, बजाज ऑटो लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करेंगे। सर बजाज ऑटो लिमिटेड बेटा एक कौन सी है? सर प्राइवेट इंडस्ट्री है। कौन सी है? प्राइवेट इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मेरे बच्चा इंपोर्टेंट है। ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल कहाँ लगेगा बेटा? गुड़गांव में मेरे बच्चा। कहाँ गुड़गांव? वही दिल्ली के बगल से गुड़गांव, तुम्हारा प्यारा सा गुड़गांव। सीमेंट इंडस्ट्रियां बेटा कहाँ पर होती है मेरे प्यारे बच्चों? ये बेटा कहाँ है? सिलिका, सिलिका सीमेंट इंडस्ट्रिया है। इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल्स बेटा कहाँ बेटा? ये कौन सी? ये बेंगलुरु को बेटा क्या कहा जाता है? विद्युत यानी इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर अपन को कुछ नहीं देखना, दो क्वेश्चन देखना है। पहला देखना है व्हाट इज द कंज्यूमर इंडस्ट्री, ठीक है, कंज्यूमर इंडस्ट्री के बारे में बात करना है। तो यहाँ पर लिखना है दीज इंडस्ट्री प्रोड्यूस द गुड्स एंड द डेली यूजेस। इस वाली इंडस्ट्री में बेटा, ऐसी कंज्यूमर इंडस्ट्री में ऐसी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जो डेली रिदम में यूज की जाती है। क्लियर है? ये वाला हो जाए। इसके बाद कह रहा है विच स्टील्स फैक्ट्री इज द कंप्लीटली बेस ऑफ द टेक्नोलॉजी। यहां पर बात कर दी मेरे बच्चा, कौन सी? कंप्लीटली बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी के बारे में मेरे बच्चा बात करें तो ये कौन सी हो जाएगी मेरे? विजयनगर स्टील इंडस्ट्री हो जाएगी। और विजयनगर कहां पर है मेरे बच्चा? साउथ में है। समझ में आया कि नहीं? ये आपको समझ में आ गया होगा। इधर देखो सर, ये क्या है? लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। सर इसमें से पहले कितने नंबर का? 7 का आता था, अब सीधा 5 का आएगा। तो हम 5 का दिखा देते हैं क्या क्या आ रहा है। समझ में आया ना? इधर देखो सर, पहला क्वेश्चन पूछा गया है व्हेन डिड बॉर्डर रोड ऑर्गेनिजम्स एंड द सेट अप। बेटा कब? 1960 में सबसे पहले सेटअप किया गया था। क्लियर है? दूसरे नंबर पे उसको ना देखना, जो मैं बता दूं वही वही देख के जाना है। इसके बाद सर ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 वाला, इसको जरूर देख के जाना। बाई विच द नेम इज द हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी मार्ग। बेटा शेरशाह सूरी का मार्ग एंड द बिटवीन द दिल्ली, यानी शेरशाह सूरी मार्ग बेटा कहां से है? सर दिल्ली और बिहार एंड द अमृतसर। ये पूरा बेटा एक ट्रायंगल बन रहा है। इसको बेटा क्या? नेशनल हाईवे में आएगा बेटा, नेशनल हाईवे नंबर 1। समझ में आया? रेलवे स्टार्टेड इन द इंडिया। सबसे पहले रेलवे कब स्टार्ट किया गई थी बेटा? 1853 में मेरे प्यारी शादी हुई। 1853 में सबसे पहले रेल चलाई गई थी। कब चलाई गई थी बेटा? कितने किलोमीटर बेटा? 34 किलोमीटर चलाई गई थी। कहां से कहां तक बेटा? मुंबई के ठाणे से बेटा मुंबई के बीच में चलाई गई थी। ठीक है? मुंबई के बेटा कौन सा? मुंबई सिटी से लेकर के बेटा जो कैपिटल है वहां से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर चलाई गई थी। कब बेटा? 1853 में। ओके सर, इतना समझ में आया। टोटल नंबर ऑफ रेलवे जोन बेटा कितने हैं? 18 रेलवे जोन है बेटा। जब भी बेटा रेलवे जोन का क्वेश्चन आए देख के जाना। कितने जोन है सर? 18 जोन है। इसके बाद सर अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला 9 नंबर का मोस्ट लगा लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कैन नॉट द बेटा एचवीजे पाइपलाइन। एचवीजे पाइपलाइन बेटा कहां पर है? सर महाराष्ट्र में है। कौन सी बेटा? एचवीजे पाइपलाइन बेटा कहां है? सर महाराष्ट्र में। समझ में आया? ये कह रहा है बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, यानी बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया बेटा कहां पर? कौन सा पोर्ट है मेरे बच्चा? मुंबई पोर्ट है। कौन सा? मुंबई पोर्ट है। ठीक है? मुंबई बंदरगाह है। इसके बाद डॉट 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 इज द गैस पाइपलाइन बेटा कौन सी है? सर यहाँ पर हजीरा टू द जगदीशपुर बेटा कौन सी है? सर हजीरा टू जगदीशपुर। विच इज द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ बेटा? आर्टिफिशियल जो बेटा हम लोगों के द्वारा बनाया गया है बेटा कौन सा है? चेन्नई है। कौन सा बेटा? चेन्नई है। समझे? पुराना आर्टिफिशियल बेटा पोर्ट यानी बंदरगाह कौन सा है? सर चेन्नई बंदरगाह, जो कि आंध्र प्रदेश में, वो सॉरी तमिलनाडु में। कहाँ बेटा? तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के बॉर्डर पे बनाया गया है। मोस्ट, ये वाला बहुत अच्छा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। द मोस्ट इंपोर्टेंट कमोडिटी ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर लगेगा बेटा क्रूड ऑयल।
कौन सा ऑयल बेटा, क्रूड ऑयल। क्लियर है सर। इसके बाद सर अपन को बस एक ही क्वेश्चन देखना है, यहाँ पर बेटा फिल इन द ब्लैंक्स अपन एक भी नहीं देखेंगे, ठीक है। यहाँ देखेंगे बस कौन सा, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम इज द सिचुएटेड ऑन द कर्नाटका कोस्ट, यानी बेटा जो विशाखापट्टनम है वो बेटा कौन से पोस्ट पर है, कर्नाटका पे है। हाँ बेटा बिल्कुल बेटा ट्रू है, विशाखापट्टनम। इसके बाद सर अगला देखो, हाँ इसके बाद सर मैं देखता हूं सर प्रिंट मीडिया। सर प्रिंट मीडिया के बारे में जब मैंने बच्चा बात की, सर प्रिंट मीडिया कहाँ से आएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो प्रिंट मीडिया लगेगा बेटा, ये क्या है, न्यूज़पेपर है प्यारे बच्चा। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बेटा कहाँ लगेगा बेटा, बिलासपुर के बारे में बात करेंगे। वेस्ट सेंट्रल रेलवे के बारे में, वेस्ट का, वेस्ट बेटा समझ गए, तो सर हम तो थोड़ा कहाँ जाएंगे बेटा, वेस्ट में जाएंगे तो बेटा कहाँ जाएंगे, जबलपुर चले जाएंगे बेटा, कहाँ, जबलपुर मध्य प्रदेश में है, ठीक है। यहाँ पर एक और कौन सा आ जाएगा, आर्टिफिशियल पोर्ट बेटा अभी बताया कहाँ पर बेटा, चेन्नई में। ये बच्चा बेटा कहाँ लगा दिया मैंने बच्चा, मुंबई में लगा दिया। क्लियर है, क्लियर है। हाँ सर यहाँ पर है एयरवेज द नेशनलिज्म के बारे में बात करेंगे तो 1953 के बारे में बात करते हैं। क्लियर है। दूसरे नंबर पे यहाँ पर क्या है, ये वाला देखो भैया, ये वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इनलैंडेड द नेविगेशन द वाटरवे इन इंडिया, तो इसके बारे में बात की तो यहाँ पर कौन सा है मेरे बच्चा, 14.500 किलोमीटर, ठीक है, 14,500 किलोमीटर के बारे में बात की जाएगी, ठीक है। बॉर्डर रोड बेटा ये मैंने 1960 मैंने पहले ही बता दिया, पहली ओटी बेटा 1960 वाली थी। इसके बाद अगला बेटा यहाँ से शुरू होती है अपनी हिस्ट्री, ठीक है। क्या सर मेरी बच्चा, हिस्ट्री शुरू हो जाएगी है। हाँ हिस्ट्री देखते हैं सर। हिस्ट्री में जब मैंने देखा तो सर क्या देखा है मैंने हिस्ट्री में, हिस्ट्री में क्या देखा मेरे प्यारे बच्चा, करियो ने, हेलो, हाँ इधर देखो मेरे बच्चा, हिस्ट्री में वाई विच नेम डज द सिविल कोड बेटा, कौन सी 1804 का सिविल कोड बेटा, नेपोलियन कोड है, कौन सा, नेपोलियन कोड। दूसरा बेटा यहां से याद करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलेक्ट द, ये बेटा कौन सा हो जाएगा, क्रेडल्स एंड द सिविलाइजेशंस, तो यहाँ पर ये जाएगा ग्रीसी, कौन सा बेटा, ग्रीसी आ जाएगा। द जर्मन ब्रोदर्स वर द वॉर्न ऑन, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा सर, जर्मनी आ जाएगा। जर्मन ब्रोदर्स कहाँ है बेटा, जर्मनी में। हु एमोंग द फॉलोड वाज द प्रोलैंस किंग्स ऑफ द यूनाइटेड एंड द इटली, तो इसके बारे में बात करेगा सर, विक्टोर को याद रखना है, एमेनुअल द्वितीय, विक्टोर एमुअल द्वितीय के बारे में बात करना। इसके बारे में अगला बात किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, फेडरिक सरियू, भैया ये मैं पढ़ा चुका हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट है। फेडरिक सरियू बेटा कौन थे, आर्टिस्ट थे। उन्होंने बेटा कहाँ के आर्टिस्ट थे मेरे बच्चा, फ्रेंच के आर्टिस्ट थे, फ्रेंच के। वही फेडरिक सरियू बेटा अपने सपने में किसको देखते हैं, अपने सपने में आना है, किसको, परियों को लाते थे भैया, ऐसे व्यक्ति थे, ठीक है। हु कंपोस्ट, भैया ये नहीं याद करना है, कुछ नहीं करना भाई, ये कुछ नहीं करना, ये तो भैया याद ही नहीं करना भाई। इधर देखो, Who was called is the Metternich, सर मेटरनिक की बात आ गई, द मोस्ट डेंजरस इमेजेस एंड द सोशलिस्ट ऑर्डर, भैया मेटरनिक कहा देता था बेटा, सोशलिस्ट ऑर्डर देता, किसको बेटा, मैजनी को, किसको बेटा, मैजनी को, समझ में आया ना। दूसरे नंबर, हु इमेज द मार्केट ऑन द कॉइन, बेटा ये कौन सा, मेरियंस कॉइन चलाए थे। यहाँ पर दूसरे नंबर पे सिंबल्स का यूज किया इन्होंने, तो बेटा जस्टिस सिंबल्स का यूज किया था। इसके बारे में मेरी बात करते हैं यहाँ पर सर, नेपोलियन, यहाँ पर नेपोलियन इन्वेडेड एंड द इटली, तो यहाँ पर 1779 के बारे में बात करेंगे। क्लियर। अफ्रीका आर्टिस्ट इज द फेडरिक सरियू इन द सीरीज इज द पेंटिंग्स, तो बेटा सबसे पहले 1778 के बारे में बात करेंगे, 1789 पेंटिंग्स, पहली पेंटिंग्स बेटा मैड्रिक सरियू द अफ्रीका, कहाँ के बेटा, फ्रांस,
ठीक है, फ्रेंच थे। इसके बारे में अगला देखते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है, द लिबरल politicians ... was the elected member in the Frederick Frankfurt the parliament। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में, यहाँ पर कॉल ब्लैकर्स के बारे में बात करते हैं, कॉल ब्लैकर्स या ब्लैकर्स के बारे में। ठीक है, फ्रेंच, इसके बारे में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हिल्ड इन द 1805, क्या बेटा ट्रू है या फॉल्स है? क्लियर है? यहाँ पर कौन सा लगेगा मेरे बच्चा? फॉल्स लग जाएगा। क्या है मेरे बच्चा? फॉल्स है। इसके बाद में ये वाला याद करके जाओ। ठीक है, एमेनुअल द्वितीय was proclaimed kings and the United and the 1861। इटली के हैं भैया, ये कौन से भैया? द्वितीय बेटा कहाँ है बेटा? इटली का, इटली का बंदा है, तो बेटा क्या लगेगा मेरे प्यारे साथी? ट्रू लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद फेडरिक सरियो, यहाँ से अच्छा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ से आएंगे पक्का। फेडरिक सरियो कहाँ का है बेटा बच्चा? फ्रेंच का है। कहाँ का मेरे बच्चा? फ्रेंच का। दूसरे नंबर पे डिफीट ऑफ अ नेपोलियन, डिफीट ऑफ अ नेपोलियन 1853, समझ आ रहा है? यहाँ पर मार्शल्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा यंग इटालियन है। बर्ने के बारे में बात करेंगे तो बेटा बर्ने भी बेटा क्या लग जाएगा मेरे बच्चा? यंग इटालियन। यंग यूरोपियन है भाई, यूरोपियन है। जोन्स गोटेन फ्रेडरिक के बारे में बात करें तो ये जर्मनी फ्रॉस पर रहे हैं, समझ में आ रहा है? इसके बाद क्या है सर? यहाँ पर नेपोलियन इटलियन के बारे में बात करेंगे तो 1779, क्या बेटा? 1797, वो बेटा 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 गलती होगी, चलो 1797 आ जाएगा। क्लियर है? इसके बाद क्या है? हाँ, 18 मई 1408 के बारे में, यहाँ पर इन्होंने क्या है, वेयर वाज द फ्रैंकफर्ट द पार्लियामेंट्स कन्वेंशन एंड द 18 मई 1848 के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर बेटा सीधा आंसर लगेगा सेंट पॉल चर्च। ठीक है, कौन सा चर्च है? सेंट पॉल चर्च। क्लियर? इसके बाद यहाँ पर 9 चैप्टर आ चुका है, ओनली बस 2 चैप्टर बचे हैं, बस करवा के खत्म करता हूँ। नेशनलिज्म के बारे में भैया, नेशनलिज्म है, नेशनलिज्म को देखते हैं। यहाँ से 100% टूटी जाएगी, 100% नहीं 101% कर देता हूँ भैया, 500% बोल दिया। अब तो भैया रुकोगे तुम? अभी भी ना रुकोगे भैया, गांधी से ही पूछी जाएगी जरूर। यहाँ पर कह रहा है गांधी अर्बन पैक्ट बेटा कब लेकर आया? 5 मार्च 1931 को। दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड द एडॉप्ट ऑफ द गांधी फाइट अगेंस्ट द रिस्ट द रीजन एंड द साउथ अफ्रीका, यहाँ पर आएगा बेटा सत्याग्रह। दूसरे पे हु वॉज द ऑथर एमंग द फॉलोइंग द बुक्स टाइटल हिंदू, हिंद स्वराज्य के बारे में बात करते हैं तो बुक कौन की है बेटा? ये बेटा गांधी की बुक है बेटा, गांधी है तो बेटा जिंदगी है भारत की। ठीक है, गांधी नहीं है तो भारत की जिंदगी नहीं, तो महात्मा गांधी पूछी गई बुक है बेटा हिंद स्वराज्य 2025 में। इसके बाद क्या है? 1919 का बेटा जो एक्ट आया जिसे लॉलेट एक्ट कहा गया, इसे बेटा किसने पास किया था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने। किसी ने बेटा? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बेटा इसे पास किया था। सॉल्ट मार्च में बेटा कितने मील तक चले थे? तो यहाँ पर 240 मील चले हुए थे। कहां से बेटा? साबरमती से। कहां से उठाया बेटा? खेड़ा से उठाया, साबरमती फेंक दी। ये सारी चीजें यहाँ पर कह रहा है वेयर डिड द सॉल्ट मार्च ऑर्गेनाइज्ड महात्मा गांधी एंड, तो यहाँ पर बेटा यहाँ पर एंड कहाँ किया सर? डांडी, साबरमती से चले और डांडी में क्या कर दिया सर? एंड कर दिया। ठीक है, साइमन कमीशन वाज द बाइकॉट इंडियन, बेटा यहाँ पर इन्होंने कहा बेटा गो बैक साइमन, भागो भागो भाई साहब भागो, हमारी जरूरत नहीं है इंडिया में, भाग गए वो तो। ये कह रहा है हु ब्रॉड द वंदे भारत, ओ सॉरी वंदे मातरम, सर जो वंदे मातरम है वो बेटा कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, कोई बेटा बंकिम चंद्र चट्टो। अच्छा, जन गण मन बेटा किसने लिखा है? तो बेटा वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। When did the महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया, बेटा महात्मा गांधी अफ्रीका से कब आए बेटा? कब आए थे बेटा? 1915, तो जनवरी 1915 लगाना। When did the establish of the साबरमती आश्रम, बेटा जैसे ही 15 में आए और 16 में बेटा क्या कर दो? साबरमती आश्रम पे पहुंच गए, दावा रख दिया। 1916 में बेटा अफ्रीका से 15 में आते हैं और 16 में क्या कर देते हैं? साबरमती आश्रम की स्थापना कर देते हैं। ठीक है, ठीक है कि नहीं?
हाँ जाए देखो मेरे बच्चा, जाए देख ले भैया, जाए तो देख ले। अरे तुम उदास ना हो, यहाँ से बेटा पक्का ओटी मिलेगी भाई, गारंटी के साथ बोल दिया मैंने, गारंटी है। तो बेटा जिंदगी है तो जहान है, जिंदगी नहीं है तो जान नहीं। हिंदुस्तान सोसाइटी रिपब्लिक के बारे में 1928 में, आर्मी सोसाइटी रिपब्लिक बेटा 1928, 1928 के बारे में बात की। रॉलेक्ट एक्ट बेटा कब आया, 1919 में आया। सपरेज द एडिकेट, ये वाले छोड़ो भाई, छोड़ लो भाई, छोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं, ये वाले नहीं पूछे जाते। यहाँ अंडर द लीडरशिप गांधी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, भयंकर वाली खतरनाक डेट है, 100% बेटा देख के सही हो जाइए आवेगी 1920 में। कब बेटा, 1920 में बेटा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ध्यान नहीं आगी क्वेश्चन में धरी मिलेगी, गारंटी दे रहा है। प्रेसिडेंट ऑफ द लाहौर सेशन ऑन द दिसंबर 1929, 1929 को बेटा एक लाहौर अधिवेशन है रहा हो, तो वहां में बेटा जो प्रेसिडेंट थे वे भारत के कौन थे सर, को नहीं आवे, को नहीं आवे, को नहीं आवे, लगा दियो का सर, पंडित जवाहरलाल नेहरू को लगाई दियो, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वही फिर रह जाकर बात। महात्मा गांधी बेटा मार्च 1919 में बेटा क्या करते हैं, एक खिलाफत आंदोलन करते हैं। कौन सा बेटा, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन यानी खिलाफत मूवमेंट कर दिया महात्मा गांधी ने। 1928 वल्लभ भाई पटेल आ चुके हैं, लीड कर रहे हैं किसको, बारदौली तिलक ऑफ द गुजरात को मेरे बच्चा, किसको सर, यहाँ पर इन्होंने बेटा एक पीसेंट ऑफ मूवमेंट की भूमिका निभाई बेटा, किसकी, पीसेंट ऑफ मूवमेंट। 1929 इज अ भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त थ्रो द बॉम्ब इन द, बेटा बॉम्ब बेटा कहां पर फेंक दिया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव में बेटा इन्होंने बेटा क्या कर दिया, बम फेंक दिया, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। फिर वहां से भागे, अरे भैया भागो यहाँ से, तो भैया भागो उधर ही, भैया यहाँ तो ये मार डालेंगे भैया। 1930 में डॉट 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 ऑर्गेनाइज द डिटेल द डिप्रेस क्लास द एसोसिएटिव, तो यहाँ पर भैया मेरे भाई साहब हैं, कौन बेटा लीड कर रहे हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बेटा, इन्होंने क्या कर दिया सर, ऑर्गेनाइज। जैसे बेटा भाग के आए, उन्होंने कहा यार जिन्हें समारो समारो समारो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, समझ आया, गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं। महात्मा गांधी रिटर्न इज द 1954, बिल्कुल ट्रू है, बिफोर इज द वो सॉरी, हाँ इंग्लैंड, इंग्लैंड से कहाँ आए थे मेरे बच्चा, अफ्रीका से आए थे, तो बेटा एक कौन सा हो जाएगा, एफ हो जाएगा मेरे बच्चा, फॉल्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है। महात्मा गांधी सिंह साइंड द पूना पैक्ट, वही बेटा पैक्ट एरबिन पास द 5th मार्च 1931, बेटा कौन सा 1931 क्या हो जाएगा मेरे बच्चा, महात्मा गांधी बेटा 1931 में क्या आया सर, पूना पैक्ट कर दिया और साइन भी कर दिया। एरबिन ने बेटा किया, हाँ कर दो भाई साहब साइन, तो काम बन जाए अपना, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पर, इन जनवरी 1923 नॉन कॉपरेशन एंड द खिलाफत मूवमेंट द लॉन्च, क्या बेटा ये मूवमेंट लॉन्च किया गया था, बेटा नहीं लॉन्च किया गया था, विरोध करने आ गए बहुत सारे लोग, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर साइन द पूना पैक्ट इन सितंबर 1932, क्या बाबा साहेब ने बेटा साइन किया था पूना पैक्ट पर, मुझे ये बता दीजिए बेटा, ट्रू बेटा साइन भी कर दिया इन्होंने, ठीक है, क्या कर दिया सर, साइन कर दिया। इसके बाद सुनो, ये कह रहा है सर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बेटा कब हुई थी मेरे बच्चा, कब हुई मेरे बच्चा सेकंड राउंड, तो 1931 में। भाई साहब एक ही बंदा गया तीनों में, डॉक्टर अंबेडकर, समझ में आ रहा है। हिंदू स्वराज बेटा, हिंदू स्वराज जब भी मैंने देखा था बेटा किसकी है, महात्मा गांधी लगा दो मेरे प्यारे बच्चा। इसके बाद का है कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस, बेटा कलकत्ता का कौन सा सेशन था मेरे बच्चा, सितंबर 1920 में हुआ था। पीसेंट मूवमेंट ऑफ बारदौली, बेटा कौन, पटेल तिलक कर रहा है भैया, पटेल के पास पहुंचाओ इनको। यहाँ पर वंदे मातरम, वो वंदे मातरम के बारे में बात करी सर, बंकिम चंद्र के पास ले जाओ, और रॉलेक्ट एक्ट बेटा 1919 का आ जाए, यहीं से आ जाएगी भैया, लो लिख दिया भाई। रॉलेक्ट एक्ट इन फोर्स बेटा कब किया गया सर, मार्च 1919 में। कितने बार बताऊं इस क्वेश्चन को, इन विच ऑफ द फुल इंडिपेंडेंट, बेटा यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देख लेना, गांधी जी हैड द बिगिन ऑफ 1919, बेटा बताओ क्या हो रहा है 1919 में, महात्मा गांधी जी
कैसे टकरा रहे हैं। फाइंड, यहाँ पर देखो रीजन इज द महात्मा गांधी बिगेन ऑफ सत्याग्रह 1919। ठीक है, कब हो रहा है भाई, वो ये रॉलेक्ट एक्ट है उसका विरोध करने के बाद ही तो बेटा ये सत्याग्रह किया महात्मा गांधी ने। पहली जगह पे बेटा 1917 में चंपारण पहुंचते हैं, उनका पहला सत्याग्रह था महात्मा गांधी जी का। तो बताओ भाई 15 में अफ्रीका से लौट के आ रहे हैं, 16 में साबरमती पहुंच रहे हैं, 17 में क्या कर रहे हैं भैया, चंपारण घूम रहे हैं। कहाँ बेटा, चंपारण बिहार में, वेस्ट चंपारण में गए थे भैया। इसको देख लियो मेरे प्यारे बच्चा। ओहो जी कैसे निकल गई भैया, ये देख लो कितना और बचा है भैया, थोड़ा सा ही तो बचा है। टाइम कितना हो गया क्लास को चलते चलते, 1 घंटा पूरा हो गया पूरा, तो ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो जाए ये 2 चैप्टर रोक देते हैं, मैंने अगले वाले में ले लेंगे। ठीक है मेरे बच्चा, जो वाला जो चैप्टर है 10 चैप्टर, अब बेटा अपना कौन सा है 10 चैप्टर बचा है, और मैंने थोड़ा देख लें 10 बचो और कौन सा बचो है सर 11 और 12। बेटा ओनली 2 चैप्टर बचे हैं मेरे बच्चा, कौन से, हिस्ट्री के ओनली 2 चैप्टर बचे हैं। तो ये 2 चैप्टर में बेटा कल सुबह जे वाले करवा दूंगा, फिर मैं इसके साथ पॉलिटी और बेटा वो कौन इकोनॉमिक्स लेके आऊंगा। वो बहुत छोटा छोटा पोजीशन है, उसमें से ज्यादा चीजें नहीं पूछी जाती मेरे प्यारे बच्चा। तो आज ये वाली जो क्लास है वो यहीं तक रहेगी। हम बेटा आपके लिए खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे मेरे प्यारे साथियों। क्लास बेटा आपको अच्छी लगी हो तो बेटा ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिए। और यहाँ से बेटा आपको बेटा ऑब्जेक्टिव 30 नंबर का प्रॉमिस किया है, ओनली 2 वीडियो से 30 नंबर की ऑब्जेक्टिव 100% फंसाने की गारंटी मेरी है, मैं फंसा के दूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू बच्चा।